अंबाला कैंट बीपीएस प्लेनेटोरियम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, जिनमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस मौके पर जीत की खुशी में महिलाओं ने खूब डांस किया। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरफ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित कर की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस खुशी के मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी किया। साथ ही जो लोग चुनाव के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे और विपक्ष के साथ मिल गए थे, उन्हें गद्दार कहकर अपने कार्यक्रम में आने से मना भी कर दिया। वहीं बीजेपी के जिला कोष अध्यक्ष आशीष तायल का मंच से नाम सार्वजनिक किया और उन पर चुनाव के दौरान उनके खिलाफ साजिश रचने का भी इल्जाम लगाया। वहीं प्रशासन पर भी चुनाव के दौरान उन्हें मरवाने के आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन मुझे हरवाना चाहता था। फैसले ले जो हमारे हरियाणे में सारे गुण अवेलेबल हैं अनिल विज साणे में। अनिल विज साणे ताकड़ फैसले ले जो हमारे हरियाणे में सारे गुण अवेलेबल हैं अनिल विज साणे में। ये गाना सैकड़ों में पहचाना बहुत मीनिंगफुल गीत यहाँ से गाएंगे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या खूबसूरत और एक वो गाया, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। ठीक चयन किया और मेरे साथी जो सारे चुनाव में मेरे लिए गीत लिखते रहे, लोगों को सुनाते रहे, लोग झूमते रहे, गाते रहे। बडाली ने भी बहुत अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। बड़ी शांति से ये आज जो ये शानदार जीत हुई, वो जीत मनाने का गीत। आज इस जीत को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी हैं कार्यकर्ता, बाहर भी हमने स्क्रीनें लगा रखी हैं। स्क्रीनों के आगे भी वो कार्यक्रम से जुड़े हुए। ये चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव, कई मायनों में आपने देखा होगा इस चुनाव में सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गद्दारी की 10-10 साल मंत्री बनकर रहे, मौका आया तो कूद के दूसरी तरफ चले गए। मैंने तो अपनी पहली मीटिंग में कह दिया था कि जिसने जाना है जाओ, मंडी लगी हुई है, दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, पर मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा।
कोई भी कार्यकर्ता किसी को मनाने नहीं जाएगा। मेरे साथ सच्चे सुच्चे अगर 10 कार्यकर्ता भी रह जाएंगे, मैं चुनाव जीत के अनाज मंडी में जब गेहूं आता है ना, तो आरती धरना लगा, रोड़े पत्थर निकल जाते हैं। भाई 1 मिनट मुझे बात करना था, किसने बोल रहा है बात आप निकल जाते हैं और असली अनाज ऊपर है। उसी प्रकार से भट्टी में डालकर जब सोने को शुद्ध किया जाता है, तो उसमें जो धातुएं मिक्स की होती है वो अलग हो जाती हैं और बाकी सोना रह जाता है। ये जो है ये खरा सोना है। ये खरा सोना है जो किसी के भय में नहीं आया, किसी के लालच में नहीं आया, जिसने अपना ईमान गिरवी नहीं रखा। वो कार्यकर्ता जिसने तब की दोपहरी में भी एक भी कार्यक्रम मिस नहीं किया, ये वो कार्यक्रम ये वो कार्यकर्ता है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। ये वो कार्यकर्ता है जो बड़ी से बड़ी चुनौती के खिलाफ भी एकजुट होकर करना सकता है। ये वो कई तरह के खेल खेले। मकसद था कि भी ये 6 बार से जीत रहा है, इसको हराना है हमारा, चाहे कुछ भी करना हो। एक सज्जन को है आशीष तायल जी, वो लोगों के गली गली में जाकर मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन किया। सबूत है सारे मेरे पास, सारे सबूत हैं उसने जो किया और किसके कहने से किया, क्यों किया मुझे मालूम नहीं। मैंने उसकी फेसबुक देखी, फेसबुक अकाउंट, उसने हर पेज पर नायब सिंह सैनी के साथ अपनी फोटो डाली, हर पेज के ऊपर अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए। उसका क्या रिश्ता है हमारे मुख्यमंत्री के साथ मुझको मालूम नहीं है, लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जो तुमने कर्म किया है तेरे को हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का अधिकार है। और अच्छा होगा कि तू अपने फेसबुक अकाउंट से जो तूने, अब कैसे कोई खिंचवा लेता है, कोई जाकर खड़ा हो जाता है, कोई कहीं से खिंचवा लेता है, जो भी हमारे मुख्यमंत्री के साथ तूने फोटो खिंचवाई हुई है उन सबको डिलीट कर दे। हम अपने मुख्यमंत्री का नाम बदनाम नहीं होने देंगे।
से तो हम मुझे 30 साल हो गए चुनाव में। पहला चुनाव मैंने 1990 में लड़ा था, 1990 में मेहनतान होके बढ़ा, ग्रीन ब्रिगेड का जमाना था। मैं तो बैंक में नौकरी करता था, मेरी जबरदस्ती नौकरी छुड़वानी थी और मुझे वो बाय इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा किया। लड़े हम, जीते हम। यहां पर भजनलाल एक एक बूथ पर घूमा था, एक एक बूथ पर, और चौटाला साहब भी एक एक गली मोहल्ले में गए थे। लेकिन माला छावनी की जनता ने इन सब चीजों को नकार कर हमेशा मेरा साथ, हमेशा मेरा साथ। इनके साथ तो हम लड़ते रहे, पार्टियां हैं, उनको हार दिए। लेकिन इस बार एक पक्ष और भी था जिसके साथ हमें चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि क्या क्या खेल हो गए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए या गुस्से में आकर कोई काम करे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी केजरीवाल को हराया, पूरी कोशिश करी। इसकी जिंदाबाद क्यों करें? ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दी। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाए जा सकते थे। कई बार भी वो अपने नोटिस को मना नहीं करता, लेकिन सारे काम रोके। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। मैं एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम, मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम की इजाजत लेके की। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी देता है, पुलिस से भी एनओसी देता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के डंडे लगाकर उस हाल के अंदर वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठा कर उनको पार। अगर इस सड़क में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ जाता। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता, या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा
और इसके सिर पे लाठियां मारा, लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां मौजूद नहीं। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से खुद से जान से मारने की धमकी मिली थी। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और सीआईडी का सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करें? मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं, इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है, वही प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां पर क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और वो लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर जिम्मेवारी किसकी? फिर चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है? फायदा क्या है चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का? परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए, मैंने कुछ तार निकाले, बताऊंगा क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। अरे मेरा कोई कार्यकर्ता मरता था, क्या बात देता मैं माला की जनता को? हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज तक सारे चुनाव लड़े, शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसे ही एक और गांव में कोशिश की थी, गरनाला में। मैंने डीजीपी को, डीसी को, एसपी को, इलेक्शन कमीशन को और आरओ, मैंने जाने से पहले बता दिया कि मेरा वहां कार्यक्रम है और मैं जाऊंगा जरूर। और ऐसे वहां तो हमने देखा सारे कांग्रेस के लोग थे। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दो झंडे बांटे गए, एक किसान यूनियन का, एक कांग्रेस का। तो जैसा मौका होता था वैसा झंडा उठा लेते। सरपंच का मामला, सरपंच जो कांग्रेस का सरपंच है, कांग्रेस के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, मैंने सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं गया वहां और मेरे कार्यकर्ता 85 साल के बुजुर्ग, उन्होंने मेरे लिए रास्ता बनाया। अगर किसी को कुछ हो जाता, अगर किसी को कुछ हो जाता तो हम लोग ये नहीं करते। ये पुलिस प्रशासन सारा इसी कोशिश में लगा हुआ था कि अनिल मिश्रा हारे, और इनके ही कहने से कुछ कार्यकर्ताओं ने बगावत की। हमने आज के कार्यक्रम में भी लिखा था कि कोई भी घटना इस सभा में ना आए और मेरे किसी भी कार्यक्रम से ना आए, हम सारी जिंदगी इनको माफ नहीं करेंगे। और आपसे भी प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रार्थना के आगे मैं झुक सकता हूं। मुझे इस इम्तिहान में कभी मत डालना, इसको माफ। अभी कुछ और भी हैं जिन्होंने बगावत की है, लेकिन वो पार्टी नहीं चुने। आप जानते हो
अच्छा हो कि यदि वो खुद ही बाहर हो जाए, नहीं तो किसी दिन सबूतों सहित उठा के बाहर आए। ये जो चुनाव हमने जीता है अम्बाला छावनी से, 13 विधानसभाओं के बीच में हम अकेले जीते। अम्बाला जिले की 4 सीटें हैं, 4 में से एक हमारी मुलाना हारे, नारायणगढ़ हारे। नारायणगढ़ जो वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, अम्बाला सीटें हारे, सढौरा हारे, जगाधरी हारे, शाहबाद हारे, थानेसर हारे, पेवा हारे, कैथल हारे, और उसके साथ एक सीट और है कैथल के साथ। कलायत हारे, कैथल, ये 13 हल्के हैं। 12 में कांग्रेस जीती है, 1 में आप जीती। और ये चुनाव भी हमने अलग तरीके से लड़ा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक प्रयोग किया था, एक प्रयोग कि मैंने अम्बाला छावनी में जितने विकास कार्य करवाए हैं, मैं देखना चाहता था कि उनके चाहने वाले कितने लोग हैं। आपने मेरे भाषणों में सुना होगा, मैंने लगभग 123 स्थानों पर मैं बोल रहा हूं, इंडोर है या आउटडोर है, 123 जगह पर मैं बोल रहा हूं। मैंने केवल अपने विकास कार्य गिनवाए, मैंने कहीं पर भी कोई प्रदेश का या राष्ट्रीय मुद्दा को नहीं उठाया, क्योंकि मैं खालस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। विकास के मुद्दे मैं खालस चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने कहीं पर, हालांकि हमारा मैनिफेस्टो भी जारी हुआ था, और भी स्टेट के बहुत मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दे हैं, लेकिन मैंने वो नहीं उठाया। मैंने केवल विकास का मुद्दा ही उठाया। एक बात हो, सभी हलकों में स्टार प्रचारक जन से करने के लिए, कुछ हलकों में तो 3-3, 4-4 कार्यक्रम हुए स्टार प्रचारक, और हमारे ऊपर भी बहुत दबाव डाला गया कि आप रैली रखो। मैंने कहा मैं नहीं रखता, मैं तो अपने दम पर ही रखना चाहता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूं कि मेरे कहने पर ही वोट डाल दिया जाए। नहीं, अगर मेरे कहने पे नहीं डालने, बाहर से किसी को बुला लूं, उससे करवा के वोटर दिलवा लूं, ये बहुत बड़ी बात। और इस चुनाव में ही नहीं, मैंने सारे चुनाव में बाहर से किसी नेता को नहीं बुलाया।
और जब भी मेरे से मीडिया ने पूछा कि आपको स्टार प्रचारक क्यों नहीं बुलाते हैं, मैंने कहा आपको नजर नहीं आते हैं, ये सारे मेरे स्टार प्रचारक हैं। जो घर घर जाकर हमारे मुद्दों का प्रचार करते हैं। एक बात और, इस चुनाव में बहुत लोगों ने उठाई, मीडिया ने भी उठाई, पार्टी के नेताओं ने भी उठाई कि लहर तो चल रही है कि कांग्रेस आएगी, और माला में भी हमने ऐसा जुगाड़ कर दिया कि अनिल विज नहीं जीतेगा। फिर भी अनिल विज इतना निश्चिंत क्यों है, इतना निश्चिंत? सारे चुनाव में उसके चेहरे पर हंसी रही, गाने गाता रहा, और मेरी तो हाई कमान को जाकर एक नेता ने शिकायत की कि भाई हमें नहीं समझ आता अम्बाला छावनी में क्या होगा। कह रहे हम तो हैरान हैं कि कैंडिडेट खुद 1 बजे से पहले घर से बाहर नहीं आता। भाई मैं बाहर क्यों आऊं, मेरी खोजे तो बड़ी है। एक भी मेरा कार्यक्रम इस बार अम्बाला छावनी में नेशनल मीडिया को पाया, बोल के सारा नेशनल मीडिया यही आया, और वो सब मेरे से एक प्रश्न पूछते थे। मैं तो आपको 10 बार 1.5-2 घंटा टी पॉइंट पर लगाता हूँ, सारे चुनाव में भी मैंने लगाया, जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन भी मैं टी पॉइंट पर था। तो सारे जो पत्रकार बाहर से आते थे वो पूछते थे सर बाकी सारे कैंडिडेट पर सवेरे 6 बजे से निकल गए हुए हैं, हम उनके घरों में होके आए हैं, और 11:30 हो गया, आप यहीं बैठे हुए हो। मैंने कहा इसलिए कि उन्होंने केवल चुनाव के दिनों में निकलना, बाकी 5 साल मैंने निकलना। मैं इसलिए चुनाव में भागदौड़ नहीं करता। जो बच्चा सारा साल पढ़ता होगा उसको एग्जाम वाले दिन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये प्रश्न सब जगह, सारे हरियाणा में बहुत तेजी से चलाया है। एक दिन तो सारे प्रदेश की मीटिंग थी, वहां पर एक नेता ने खड़े होकर कह दिया कि जी वो तो 1 बजे से पहले घर से नहीं आता, कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे। मैंने कहा 8 तारीख को बताओ, 8 तारीख को जिस वक्त एग्जिट पोल आ रहे थे, एग्जिट पोल हमारे दफ्तर में, क्या हो मेरे से तो नहीं डर रहा, हमारे दफ्तर में सारा नेशनल मीडिया आया, मुझे बारी बारी एक चैनल से जोड़ी जा रही है। सभी को मैंने ये कहा कि तुम्हारे ये एग्जिट पोल गलत है। मैं अकेला था नेशनल मीडिया पर जिसको सारा हिंदुस्तान सुन रहा होता है, मैं अकेला था जो कह रहा था कि ये तुम्हारे एग्जिट पोल गलत है। और आज तक पे तो अंजना ओम कश्यप से जब बात हो रही थी, मैंने कहा मैडम इन एग्जिट पोलों की पोल कई बार खुल चुकी, हरियाणा में तो बीजेपी की लहर चल रही है।
जितने पैनलिस्ट थे सारे ठहाके लगा के हंसने लगे। लहर चल रही है, मैंने कहा जी लहर चल रही है। उस वक्त एग्जिट पोल दिखा रहा था कांग्रेस के ब्राह्मण हमारे भाई। उस वक्त मैंने छाती ठोककर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि सरकार को बीजेपी की बनेगी। तीसरी बात, बिना किसी के समर्थन के मैंने कहा और मेरा मजाक उड़ाया। मैंने उनको कहा मुझे वैसे ही लोग बाबा नहीं कहते। मैंने उनको कहा कि लोगों की नबज मैं जानता हूं, क्योंकि मैं लोगों में बैठता हूं। ये जो करोड़ों रुपए की एजेंसियां हायर करके तुमने एग्जिट पोल कराया, इनको कुछ नहीं आता। और आप देखो सारी जो एग्जिट पोल की एजेंसियां थी सारी की सारी फेल नजर आ सारी एजेंसी। मैं आज लाया था सारी एजेंसियों का कितने दिखा रहे थे। एक एजेंसी ने हमारे पे कृपा की हुई थी, वो भी हमारी 28 से 30 बता रही थी, आई कितनी 48। और मुझे पता था कि हमारी सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की नबज जानता हूं लोगों की। और लोगों को एक बात नहीं पता मेरे बारे में, सब कुछ पता है कि ये है। लोगों को ये नहीं पता कि मैं सोशल साइंटिस्ट हूं। मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूं। चेहरा देख के पहचान लेता हूं। जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में चला जाता है ये कितने प्रतिशत मेरे साथ है, कितने प्रतिशत दूसरा के साथ। बता देता हूं। तब मैंने गिन रखी थी अपनी वोटें, इसीलिए गिनती वाले दिन में मैं निश्चिंत था। सारे मीडिया ने मुझे घेर लिया। जब पहले 3 राउंड में हम पीछे चले थे तो मैंने तो काउंटिंग एजेंटों को जाने से पहले कह दिया था कि भी इस राउंड में ये होगा, इस राउंड में ये होगा, इस राउंड में ये होगा। तो वो सारे आगे सारों ने कैमरा लगा दिया और कहने लगे अभी साहब बहुत आराम कर दिया आपने, अब तो आप पीछे चल रहे हो और बड़े गाने गाते हो, कोई गाना गा के सुनाओ। तो मैंने कहा सुन लो। फिर मैंने सुनाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को मैंने उड़ाना। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था किसी और को हो या ना हो, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं भी जीतूंगा, मेरी पार्टी भी जीतेगी और मैं मंत्री भी बनूंगा। मुझे पूरा विश्वास था। चाहे लोगों ने फैलाया कि नीलविज को टिकट नहीं मिलेगी, सारे शहर में जहां मैं जाऊं अरे मुझको तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी। फिर कहने लगे जीतेगा नहीं, मैं जीत गया। फिर कहने लगे इनकी सरकार में आएगी, जीत भी जाएगा तो काम तो निर्मोही नहीं कराया करेगा, इसलिए उसकी गोद में जाके बैठ जाओ। अब कह रहे मशीनें खराब है। फिर उसकी गोद में जाके बैठ जाओ। बैठ के कई लोग उसकी गोद में जाके बैठ जाओ। अरे निर्मित जीता भी है, निर्मित को टिकट भी मिल गया, निर्मित मंत्री। कसाईयों के कहने से पैसे नहीं मना करती। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, मैं काफी बोल दिया, अभी मैंने 2 विषयों में एक ही बात कहना कि अपने पैराए को पहचानो। हर तरह के लोग विचरते हैं दुनिया में, हर तरह के।
परंतु आप अपने पराये को पहचानो कि अपना कौन है, पराया इसको पहचानो। अब बहन जी बैठ दो, 2 मिनट खाना खा के मेरा तो गाने नहीं दूंगा। और मीठा हलवा भी बनवाया, घी का तो हलवा ही होता है ना। और आज चाहे कोई डायबिटिक हो, वो भी चाहे थोड़ा खाए पर खा के दूंगा। ये बहुत बड़ी जीत है, इस जीत को सारा हिंदुस्तान डिस्कस कर रहा है। अब 2 काम में आपको, एक तो बहुत जल्दी नगर परिषद के चुनाव, आपने अपनी अपनी टीमें जैसी मैंने इस चुनाव में बनाई थी, मैंने अलग बनाई थी, उसकी भी मेरी शिकायत हो गई कि भी हमें तो समझ में आता है जोन इंचार्ज क्या होते हैं, मुझे पता है क्या होते हैं। ऐसी ही टीमें आप अपनी बना कर रखेंगे, लोगों के साथ जुड़ के रखेंगे। और दूसरा, हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। मैं सारों को लिंक भेज रहा हूं, लगभग रोज भेज रहा हूं। उस लिंक पे क्लिक करके आप भी मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनना बहुत जरूरी, बनना भी और बनाना भी। जो 50 से ज्यादा मेंबर बना देगा वही सक्रिय मेंबर बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी पद वही ले सकता है जो सक्रिय सदस्य है, आप मेंबर नहीं ले सकते। तो कम से कम 50 तो सबने जरूर बनाना। आज आप अपना मोबाइल खोल के देखना, मैंने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक को क्लिक करना है और खुल जाएगा। उसमें अपना मोबाइल भरना है, वो ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आ जाएगा, फिर अपना नाम, एड्रेस सब कुछ भर दो, आप भर गए। इतना सा काम है, केवल 3-4 मिनट। वो 3-4 मिनट लगाकर खुद भी मेंबर बनो, अपने गली मोहल्लों में भी मेंबर बनो और कोशिश करके सक्रिय मेंबर बने। आप सब सक्रिय मेंबर बने, ये मैं आपसे चाहता हूं, पार्टी भी आपसे चाहती है। इस सक्रिय मेंबर वही होगा जो कम से कम 50 मेंबर बनाएगा। कमेटी की टिकट भी उसी को ही मिलेगी जो सक्रिय मेंबर होगा। मैं नहीं कह रहा, संविधान लेके पढ़ लो, संविधान में लिखा हुआ। इसलिए मंडल प्रधान अपने मंडल में, जोन इंचार्ज अपने अपने जोन में, वार्ड प्रधान अपने अपने वार्डों में और बूथ प्रधान अपने अपने बूथों में जाकर तेजी से मेंबरशिप करेंगे। और आप ये देखो कि हमें पता लग जाता है कि आज कितने मेंबर बने हैं, पता लग जाता। इसलिए तेजी के साथ सबने अपने मेंबर बनाने हैं, अपनी एकता इसी प्रकार से बनाते हैं। इसी प्रकार से वो आजकल योगी जी जो एक मूल मंत्र दे रहे हैं ना, उसको आप भी रख लो, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए जो कचरा था वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब असल इकट्ठे होकर, सारे इकट्ठे होकर। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हम
चुनाव लड़ने के साथ साथ वोट चुके वोट नहीं चुके। इस चुनाव में बहनों का बहुत बड़ा योग, बहनों का और युवाओं का। ये मत सोचना कि आपका नहीं है, आप हो तो इनका है ना। इस बार में जिस भी कार्यक्रम में गए, हमारे पहले रैलियों में महिलाएं नहीं आया करती थी, परंतु इस बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा होती। और उसका निष्कर्ष मैंने ये निकाला है कि हमारा जो विकास है उसको महिलाओं ने ज्यादा सराहा। पुरुष तो कहीं ना कहीं अपना सिर को मोह लेते हैं ना, तो उनके दिमाग से निकल जाता है, लेकिन महिलाओं ने बना के रखा। मैं बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जिनके घर वाले सीटी मार रहे थे, महिलाओं ने घर में बैठकर उनकी सीटी फुटवाई। बहुत सारे परिवारों को ये हमने विकास को रोक दिया। विकास अनिल विजय करते, ये महिलाओं ने ज्यादा सराहा और युवाओं ने। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे कार्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और नौजवान पार्टी को ज्वाइन करने ना आ रहे हैं। मैं आखिरी बात कहती हूं कि इस चुनाव में नए लोग बहुत बड़ी संख्या में आए, बहुत बड़ी संख्या, उनको अपनी छाती से लगा के रखना नहीं लोग। ये पुराने लोगों का कहती हो, जो लोग आए ताकि उनको पूरा सम्मान मिले, पूरा प्यार मिले, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा था। बाहर खाना आपका इंतजार कर रहा है, ये जश्न का खाना। अच्छा अभी मैंने चुनाव से पहले ये कहा था कि बूथों में जिन 3 बूथों से सबसे बड़ी जीत होगी उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम दें। वार्डों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जहां से जीते हैं उन वार्डों के भी प्रधान को सम्मानित करेंगे। हम यहाँ पर केवल प्रधान को करेंगे, सारे साथ ना। हालांकि काम सारों ने करा, लेकिन फिर कोई सिस्टम नहीं रहता, इसलिए केवल जिनका नाम लेंगे वो प्रधान आएंगे। ऐसे ही जोन्स में भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है उन जोनों को भी यहाँ पर इनाम नहीं देगा, सम्मानित करेंगे यहाँ पर। और वो सम्मान बहुत बड़ा है, आप लोगों ने जरूर तालियां मारकर उन सबका स्वागत करना है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बूथ में, वार्ड में और जोनों में आए हैं। मंडल को इसलिए नहीं दे रहे कि मंडल को देने वाले हैं, इसलिए वो खुद तो ले नहीं सकते। अभी